आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संतुलन की संकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे। परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी यानी घूमती हुई, अपने स्थान पर घूमती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित पर्वत, पठार, मैदान, झील, समुद्र आदि में एक यांत्रिक स्थिरता की दशा पाई जाती है, जिसे संतुलन की दशा कहते हैं। यह शब्द इंग्लिश शब्द आइसोस्टेसिस से बना है। संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी भूगर्भवेत्ता डटन ने 1889 में किया था। डटन का यह मत था कि पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र की तली के नीचे स्थित पदार्थ का भाग बराबर होगा। डटन के अनुसार ऊपर उठे भागों का घनत्व कम होगा तथा नीचे धसे भागों का घनत्व अधिक होगा, तभी सबका भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा। यानी एक ऐसी रेखा होगी जिसमें धरातल पर चाहे वो ऊंचे उठे हुए भाग हो या नीचे धसे हुए भाग हो, लेकिन उस रेखा के नीचे सब बराबर होंगे। इस आधार तल को, जिस तल पर सभी ऊपर उठे हुए भाग और नीचे धसे भागों का घनत्व समान रहता है, उसे समतोल तल अथवा क्षतिपूर्ति तल कहा गया है। यह संतुलन के सिद्धांत का विचार 1859 में सामने आया, जब सिंधु गंगा के मैदान के अक्षांशों के निर्धारण हेतु सर्वे किया जा रहा था। उस समय कल्याण तथा कल्याणपुर नामक दो स्थानों का अक्षांशीय त्रिभुजीकरण विधि और खगोलीय विधि के अनुसार माप लिया जा रहा था। तो दोनों के माप में 5.236 सेकंड का इंच का अंतर आया। इस 5.236 सेकंड का अंतर आने का कारण जब एरी महोदय ने यह बताया कि यह अंतर हिमालय पर्वत की निकटता के कारण था, क्योंकि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रहा था। तो दोनों में अंतर क्या था? 5.236 सेकेंड का अंतर आया था। और एरी ने यह बताया कि इसका कारण था, क्या था? हिमालय की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इसी के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपने सिद्धांत दिए। सर जॉर्ज एरी की संकल्पना, जिसे कि तिराव का सिद्धांत भी कहा जाता है। एरी ने बताया कि जो हिमालय का आंतरिक भाग है वो खोखला नहीं हो सकता। वास्तव में अधिक पदार्थ का भार जो है नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित है। उन्होंने इस मत का सुझाव दिया कि पृथ्वी की क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अर्ध स्तर पर तैर रही है। यानी जो पृथ्वी है वो किस पे? अर्ध स्तर पर तैर रही है। ये बात किसने कही? एरी ने कही। और एरी ने कहा कि उन्होंने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, लेकिन उनकी गहराई में परिवर्तन आता है। उन्होंने एक बताया कि जिस प्रकार बर्फ़ का टुकड़ा जब जल में तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग का जल में रहना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि महाद्वीपीय भागों का औसत घनत्व 2.67 तथा सबस्ट्रेटम का 3.00 मान लिया जाए तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सबस्ट्रेटम अधः स्तर के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग को सबस्ट्रेटम के नीचे रहना पड़ेगा। उन्होंने एक प्रयोग किया और समान घनत्व के लकड़ी के टुकड़े लिए, अलग अलग आकार के। जब उनको उनमें पानी में डाला गया तो वो जितना ऊपर था उससे ज़्यादा भाग नीचे गया। प्राट ने सिद्धांत दिया कि एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता,
एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ के घनत्व में अंतर पाया जाता है। उनका प्रमुख मत यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी ये था। हिस्कैनन के अनुसार विभिन्न भूभागों के घनत्व एवं एक ही भूभाग के विभिन्न भागों के घनत्व में अंतर होता है। हिस्कैनन ने 1933 में एरी तथा प्राट की संकल्पनाओं को आपस में मिलाकर अपनी नई संकल्पना का प्रतिपादन किया था। और एरी के अनुसार विभिन्न भूस्तंभों की ऊंचाई में अंतर आता है परंतु उनका घनत्व समान होता है, जबकि प्राट के अनुसार विभिन्न भूस्तंभों घनत्व में अंतर होता है और उनकी ऊंचाई या घनत्व में विलोम संबंध होता है। हिस्कैनन के अनुसार सागर तल पर भूस्तंभों की शैलों का घनत्व ऊंचाई पर स्थित शैलों के घनत्व से अधिक होता है। इनके अनुसार विभिन्न भूभागों के घनत्व एवं एक ही भूभाग के विभिन्न भागों के घनत्व में भी अंतर होता है। बॉबी की संकल्पना। हेफोर्ड तथा बॉबी इन्होंने प्राट से मिलते जुलते अपने अलग मत का प्रतिपादन किया। हेफोर्ड के अनुसार भूपृष्ठ के नीचे अलग अलग घनत्व के भाग विद्यमान है परंतु धरातल के नीचे की तरफ कुछ गहराई में एक ऐसा तल है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर होता है तथा नीचे की तरफ घनत्व समान होता है। इसको हेफोर्ड ने समतोल तल बताया। समतोल तल धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई पर विद्यमान है। जोली ने 1925 में अपना मत प्रस्तुत किया और उन्होंने यह बताया कि समान घनत्व वाले क्षेत्र के नीचे 10 मील मोटी परत होती है जिसके घनत्व में परिवर्तन पाया जाता है। इसमें हल्के पदार्थ डूबे रहते हैं और अधिक घनत्व वाला भाग भारी पदार्थ से भरा होता है। उन्होंने यह बताया कि जो क्षतिपूर्ति तल है को एक रेखा के रूप में नहीं माना जाता और उसे 10 मील मोटी परत के रूप में क्षतिपूर्ति मंडल के रूप में माना जाना चाहिए। इस मत के अनुसार भूपटल हल्के पदार्थ स्याल का बना होता है जिसका औसत घनत्व 2.67 है। आर्थर होम्स की संकल्पना। आर्थर होम्स का विचार भी जो सर जॉर्ज एरी है इनसे काफ़ी मिलता जुलता है। उन्होंने स्वीकार किया कि जो ऊंचे उठे भागों की रचना है वो हल्के पदार्थों से होती है और उन्हें संतुलन रखने के लिए उनका अधिकांश भाग अधिक गहराई तक डूबा रहता है। जैसे उन्होंने एरी ने बताया था कि एक नाव होती है और उसका 9वां भाग या हिम प्लावित जो हिम है, हिम का टुकड़ा है, उसका 9वां भाग ऊपर तैरते रहते हिम को रखने के लिए 9वां भाग डूबा रहता है। इसी प्रकार होम्स ने यही बात स्वीकार की। जिसका घनत्व काफ़ी कम होता है वो गहराई तक डूबा रहता है। और भूकंपीय लहरों और भूकंपीय विज्ञान के आधार पर होम्स ने पृथ्वी के अंदर विभिन्न घनत्व वाली विभिन्न परतों का भी पता लगाया। इस आधार पर उन्होंने पहाड़ी भागों के नीचे स्याल की जड़ जो कि 40 किलोमीटर से अधिक गहराई तक रहती है, 40 किलोमीटर तक माना पहाड़ों की जो जड़ है। सागर तल के नीचे जो मैदान के नीचे वाली स्याल की गहराई 10 से 12 किलोमीटर होती है। सामुद्रिक तली के नीचे या तो स्याल होती ही नहीं, अगर होती भी है तो वह बहुत ही पतली होती है। होम्स ने बताया कि ऊंचे उठे भाग इसलिए स्थित हैं कि उनके नीचे गहराई तक कम घनत्व वाला हल्का पदार्थ पाया जाता है। निचले भागों के नीचे अधिक घनत्व वाले पदार्थ होते हैं। होम्स के अनुसार व्यवहार में यद्यपि भूतल पर संतुलन की स्थिति पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती तथापि पूर्ण स्थिति की ओर संतुलन की दिशा दृष्टिगत होती है। तो ये भू संतुलन के बारे में विद्वानों के विचार थे और जैसा कि इन सिद्धांतों में बताया गया है कि भूतल पर संतुलन पूर्ण रूप से नहीं देखा जा सकता क्योंकि जो आंतरिक शक्तियां हैं उनमें अव्यवस्था स्थापित करने का कार्य करती है। संतुलन स्थानीय होता है अथवा प्रादेशिक। इस समस्या पर भी पर्याप्त मतभेद है परंतु अधिकांश प्रयोगों के आधार पर यह सही लगता है कि विस्तृत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति अवश्य होती है
स्थानीय क्षेत्र में संतुलन का होना आवश्यक नहीं है, यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। संतुलन की व्यवस्था का तात्पर्य समस्थिति की अवस्था से होता है। यह किसी तरह की भूगर्भिक शक्ति नहीं है, वरन यह एक दशा है। जब अपर्दन तथा निक्षेप, आग्नेय क्रिया या भू हलचल का संतुलन की दशा में अव्यवस्था होती है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं अपना कार्य करती है और उन्हें संतुलन स्थापन का प्रयास करती है। बड़े तौर पर भूतल पर लगभग संतुलन पाया जाता है। इसी कारण संतुलन के सिद्धांत को एक तथ्य या नियम माना जाता है।